खैबर पख्तूनख्वा में मुजव्विज़ा गवर्नर राज की कौमी असम्बली में भी बाज़ गश्त। बताया जाए बैरिस्टर अकील ने किस हैसियत में गवर्नर राज की बात की। PTI रहनुमा असद कैसर का सवाल। गवर्नर राज का ऑप्शन गैर आईनी नहीं, सरकारी वसाइल के साथ इस्लामाबाद पर हमला आवर होना गैर आईनी है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सवाल। अगर आप शराफत से चलेंगे नहीं तो गवर्नर राज लग सकता है, बैन लग सकता है। मैंने आपको कहा था कोशिश हमारी ख्वाहिश सबकी ये होनी चाहिए कि जिम्मेदारियां निभाए, वो आगे लड़के चले, अपने सूबे को गवर्न करे। पहले ही कहा था कि शराफत से नहीं चलेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है। फैसल वाडा ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जिम्मेदारियां निभाने का मशवरा दे दिया। गवर्नर राज लगाने पर इत्तेफाक राय हुआ तो गवर्नर कोई सियासी शख्सियत नहीं होगी, सीनियर सियासतदान का दावा। यहाँ पर तो ऑलरेडी इमरान खान का राज है, फिर किस राज की जरूरत है? और किसी गवर्नर राज से हम नहीं डरते हैं। अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो लगा कर दें। खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही बानी का राज, किसी और राज की जरूरत नहीं। हिम्मत है तो सूबे में गवर्नर राज लगा कर दिखाएं। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी का चैलेंज। महमूद अचकजई की पार्लियामेंट पर धावा बोलने से मुतालिक बयान पर हुकूमती अराकीन बरहम। कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी। ये अवाम का मुकद्दस ऐवान है, धमकियां देने से ऐवान फतह नहीं होते। आजम नजीर तारड़ का इजहार ख्याल। ऐसा कुछ नहीं किया कि ऐवान का तकद्दुस पामाल हो। बैरिस्टर गौहर का जवाब। इख्तदार में आकर 27वीं तरमीम खत्म करने का इंतबाह। बैठ जाइए, आज ही बैठ जाइए, ज़रा इनसे बात कीजिए ताकि असद साहब आपने भी बात की, गौहर साहब ने भी बात की, नूर आलम साहब ने भी बात की, आज़म साहब और रफ़ीउल्लाह साहब ने। मेरा ख्याल है गुफ्तगू बहुत हो गई है और हर एक ने एंड में बात एक ही की है कि जी बैठें, बैठ के बात करें, मुल्क के मसाइल। स्पीकर कौमी असम्बली की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। अयाज सादिक ने मुल्की मफाद में सबको मुत्तहिद होकर मसाइल के हल का मशवरा दे दिया। मुलाकात इसलिए नहीं होती कि फौज के इदारे को बदनाम करो, इंडियन टीवी चैनल्स पे बैठ के मुल्क को बदनाम किया जाए। और जेल की मुलाकात का एक जेल मैनुअल मौजूद है। देयर इज नो अदर वे। आप गैर कानूनी डिमांड करेंगे वो कभी पूरी नहीं होगी। जेल में मुलाकात मुल्की इदारों के खिलाफ साजिशों के लिए नहीं, कानूनी उमूर के लिए होती है। गैर कानूनी डिमांड कभी पूरी नहीं होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलाफ ने वाज़ेह कर दिया। कौमी असम्बली से खिताब में अताउल्लाह तारड़ का सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाए जाने का शिकवा। इस टाइम सोशल मीडिया पे हर मेरे ख्याल में 90% खबरें गलत चल रही हैं। उसके ऊपर हम मिल बैठकर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ NCCIA मैसिव स्केल में क्रैकडाउन करेगा। ये हम इजाज़त नहीं देंगे कि आप इस तरह फेक न्यूज़ को स्प्रेड करें, पूरे मुल्क में एक पैनिक फैलाएं। वज़ीर दाखिला का सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। दहशतगर्दी के बेशतर वाक़यात में अफ़गान शहरियों के मुलव्विस होने की भी निशानदही। 3 सूबों से अफ़गान शहरियों को निकाल रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने अफ़गान बाशिंदों को पकड़कर फौरी मुल्क बदर करने के अहकामात जारी कर दिए। या अफगानियानी यम या गर्दियस दे वलायत यम 10 कल मख्ता मुक पाकिस्तान तरागलु पाकिस्तान के लकी मरवत गंडी चौक के उसिदुलो गंडी चौक डेर खलक डेर खावाम माशरा मुक सर डेर के गड़े वकड़ले। पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाला अफगान शहरियों का मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब। तलागंग से गिरफ्तार अफगान शहरी का फौजी किले पर हमले के लिए रैकी करने का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। कहा कि पंजाब में तंजीम में मज़ीद अफराद शामिल करवाने के लिए टास्क मिला था। लकी मरवत के इलाके तजोड़ी में पुलिस मोबाइल के करीब खुदकुश हमला। 1 एहलकार शहीद, 5 जख्मी। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। बंदूक में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक।
सर वो नोटिफिकेशन का मामला चल रहा है, उस पर थोड़ा बता दें कब तक हो जाएगा? नोटिफिकेशन हो जाएगा जी, उसमें मेरे आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। ही इज होल्डिंग द ऑफिस बाय ऑल मीन्स, और जाहिर है ये सरकारी प्रोसेस होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क में नहीं थे, वो आ जाते हैं तो सारा कुछ हो जाना चाहिए, या हो सकता है फाइल वर्क हो भी चुका हो। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जल्द हो जाएगा, परेशानी की कोई बात नहीं। आजम नजीर तारड़ की सहाफियों से गुफ्तगू। वजीर दाखिला ने भी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर कयास आराइयां गैर जरूरी करार दे दी। कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ हुई है, ये एक नया इदारा बन रहा है, इनका है कि एक बटन दबाव हो जाए, ऐसे होता नहीं है। अगर किसी एक नई पूरा सिस्टम बनना है, उसमें दिन लगते हैं, घंटे लगते हैं, वो ये तो नहीं बटन दबाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया चीज़। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्र के वजीर खारजा का दिफाई सिक्योरिटी ताउन, अस्करी सतह पर रवाबित और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। देरीना ताल्लुकात मजीद गहरा करने के अज़म का आदा। दिफा और वसीतर स्ट्रेटेजिक शोबों में हम आहंगी को मजबूत करने पर जोर। मिस्री वजीर खारजा का पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन में इजाफे की दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म बरतानिया में 4 रोज़ा क़याम के बाद आज वतन वापसी के लिए उड़ान भरेंगे। शहबाज शरीफ ने लंदन में क़याम के दौरान तिब्बी मुआयना कराया, फवूद से मुलाकात भी की। कराची में खुले मैन होल ने एक और खानदान पर कयामत ढा दी। शाह फैसल कॉलोनी का खानदान शॉपिंग के लिए गुलशन इकबाल आया। डिपार्टमेंटल स्टोर में खरीदारी के बाद मियाँ बीवी बाहर निकले तो 3 साला इब्राहिम भागते हुए खुले मैन होल में जा गिरा। रात भर तलाश बेसूद। 14 घंटे बाद लाश 1 किलोमीटर दूर राहगीर बच्चे को नजर आई। मुतासरा खानदान का इंतजामिया के बेहिसी का शिकवा। बच्चे की तलाश के लिए मशीनरी तक खुद मंगवाई। अपनी मदद आपके तहत तलाश करते किसी हुकूमती इदारे ने मदद नहीं की। वर्षा फट पड़े। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। इलाके की फिजा सोगवार। दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। जो भी इसमें किसी महकमे का कोई अफसर अगर मुलविस होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, ताकि आइंदा जो है इस तरह का वाकया दोबारा ना हो सके। उनके फैमिली के साथ हम बराबर में उनके उस गम में बराबर शरीक हैं, और मैं समझता हूं कि ये हर आंख आज अशकबार। शर्जील नामी मने बच्चे के मैन होल में गिरने का वाक़या अफसोसनाक करार दिया। मुतासरा वालिदैन के गम में बराबर के शरीक हैं। जिसकी भी कोताही है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। ब्लेम गेम में ना पड़े, जिसकी जिम्मेदारी है वो कबूल करे। अफसर दफातर से बाहर निकलें। सिंध के वज़ीर इत्तलाफ ने वाक़े की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की यकीन दहानी करवा दी। सिंध असेंबली में अरकान का नन्हे इब्राहिम की तस्वीर उठाकर एहतजाज, शोर शराबा। स्पीकर अरकान को चुप करवाते रहे। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। आप अपने मेंबर्स को नहीं बोलने दे रहे। मैं कॉल अटेंशन नोटिस मुकम्मल हो। मेयर कराची का भी गफलत के मुर्तकिब अफराद को सजा देने का ऐलान। 1 साल में 88,000 मैन होल्स पर ढक्कन लगाए। मुर्तज़ा वहाब का जमात इस्लामी को वाक़ये पर सियासत का ताना। बल्दिया कराची के कौंसिल इजलास में नीपा चौरंगी वाक़ये पर ऑपोजिशन अरकान के नारे। ऐवान से वॉकआउट। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का मेयर कराची पर सारे इदारे कब्जे में लेने का इल्जाम। नीपा वाक़े पर मुर्तज़ा वहाब की कड़ी तनकीद। कराची के अमीर मुनइम जफर ने कल नीपा चौरंगी पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। पॉपुलेशन काउंसिल को भी इस पे जरा फोकस करना चाहिए, बिकॉज इन द कच्ची आबादीज द फेलियर ऑफ वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रिटिकल। वज़ीर ख़जाना ने बढ़ती आबादी और माहौलियाती तब्दीलियों को मुल्क के लिए संगीन मसला करार दे दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब का बढ़ती आबादी के माहौल और मईशत पर असरात से मुताल्लिक डॉन मीडिया ग्रुप की 2 रोज़ा समिट से खिताब।
सरकारी और निजी सतह पर दोनों मसाइल को हल करने की जरूरत पर जोर। पॉपुलेशन काउंसिल को भी इस मसले पर फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान एटमी मुल्क है, हर कुदरती आफत के वक्त इमदाद के लिए दुनिया की तरफ देखना सही नहीं। वजीर खजाना का मशवरा। The population challenge we face today is existential. The decisions we take today on health, education, gender equity and economic development are investments in Pakistan's future. पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट के इफ्तिताही सेशन में डॉन मीडिया ग्रुप की CEO नाज आफरीन सहगल लाखानी का सिपासनामा बढ़ती आबादी से पैदा होने वाले मसाइल पर रोशनी डाली। विफाक वजीर एहसन इकबाल ने तेजी से बढ़ती आबादी पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज करार दिया। सेनेटर शरी रहमान का कहना था कि बढ़ती आबादी पर काबू पाने की जरूरत है। आबादी बढ़ने से मुल्की वसाइल पर दबाव बढ़ता है। कॉन्फ्रेंस कल भी जारी रहेगी। सेनेट इजलास में सेनेट में इंसदादे इलेक्ट्रॉनिक जराइम तरमीमी बिल 2025 पेश। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतालिका कायमा कमेटी को सुपुर्द कर दिया। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग तरमीमी बिल, इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस और दीगर बिल भी पेश। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जमशुदा इस्लामी दहशतगर्दी में मासूर होने वाले अफराद की मुआवनत के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान। विफाक के पास सूबे के 3000 अरब रुपए से जायद मौजूद हैं। सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI से वकला की मुलाकात का दिन। तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर समेत 6 वकला के नामों की फहरिस्त जेल हुकाम को दे दी। तहरीक इंसाफ पंजाब ने कल अडियाला जेल के बाहर एहतजाज की कॉल दे दी। टिकट होल्डर्स और तंजीमी अहदेदारान को अडियाला जेल पहुंचने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पहले ही एहतजाज की कॉल दे रखी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने शौकत खानम अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट डीफ्रीज करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शौकत खानम अस्पताल के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की दरख्वास्त कभी नहीं दी। अकाउंट्स डीफ्रीज करने पर कोई एतराज़ नहीं, सिर्फ अलीमा खान के बिजनेस और ज़ाती अकाउंट मुंजमद किए जाएं। प्रोसिक्यूटर का अदालत में मौक़िफ़। राली नाजेबा वीडियो केस में चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का दरख्वास्त किसी और बेंच के रूबरू मुकर्रर करने का हुक्म। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने मुल्ज़िम की जमानत मनसूख के लिए रुजू कर रखा है। सोना, चांदी, तांबा, प्लाटीनियम और जेम स्टोन के वसी ज़खायर से मालामाल। रिकॉर्डिंग मंसूबे से 37 साल में 74 अरब डॉलर की आमदनी मुतवक्के। मंसूबा बलोचिस्तान में हज़ारों मुलाजमतें और नए कारोबार के मौके फराहम करेगा। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जामे रिपोर्ट जारी। आलमी जरीदा फोर्ब्स भी मरियम नवाज की कारकर्दगी का मुअत्तरफ। सुथरा पंजाब प्रोग्राम आलमी तवज्जो हासिल करने में कामयाब। सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने शहरों और देहात का फर्क खत्म कर दिया। मरियम नवाज पूरे पंजाब को अपने घर की तरह साफ कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का बयान। पंजाब में सफाई, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस में नई तारीख रकम। 70 अरब रुपए की जदीद AI और मशीन लर्निंग मशीनरी हर शहर में सरगर्म। 1.5 लाख ग्रीन जॉब्स तख्लीक की गई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक पंजाब वेस्ट को वैल्यू में तब्दील करने वाला मुल्क का पहला सूबा बनने के करीब है। वजीर आज़म का वजीर आला पंजाब को खिराज तहसीन। लाहौर से शिमाल मगरिब से कम हवा का दबाव फ़ज़ाई आलूगी के फैलाव में रुकावट बना। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला और शेखुपुरा में इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग और स्मॉग रेडार सिस्टम में मज़ीद फ़ाल कर दिया गया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब ने फ़ज़ाई आलूगी कम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। कराची में रेंजर्स की तैनाती मजीद 1 साल बढ़ाने की मंजूरी। जाम चाकरो साइट को जदीद लैंडफुल साइट बनाने और दीगर वेस्ट साइट्स को अपग्रेड करने का फैसला।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, पेट्रोल ₹2 फी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹263.45 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹4.79 फी लीटर कमी, नई कीमत ₹279.65 हो गई। LPG की कीमत में ₹7.39 फी किलो इजाफा, 1 किलो की कीमत ₹208.99 मुकर्रर। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर ₹87.21 महंगा, कीमत ₹2,466.10 हो गई। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क के 7 शहरों में रेलवे अराजी पर कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन होगा। गैर कानूनी रेलवे अराजी पर कायम रिहायशी और कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। जदीद जियो मैपिंग और मोबाइल फोन एप्लीकेशंस के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। हैदराबाद में भारतीय वजीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान के खिलाफ हिंदू बरादरी का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। राजनाथ का बयान सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वजीर दिफा के बयान पर सिख बरादरी का एहतजाज। कनाडा में सिख बरादरी का भारतीय हाई कमीशन के सामने बड़ा मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था कि राजनाथ भारत की फिक्र करें जो कई टुकड़ों में बिखरने वाला है। सहूनी हुकूमत पर हमास के साइबर हमलों का खौफ सवार। इसराइली फौज ने अपने लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे ऊपर के तमाम सीनियर अफसरान के लिए एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी सदर ने इमिग्रेशन कवानीन मजीद सख्त करने का ऐलान कर दिया। कुछ ममालिक के शहरियों को पनाह देने से इनकार। पनाह गुज़ीरों की दरख्वास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअत्तल रखने का इंदिया। तैयारी में गुफ्तगू के दौरान रूस यूक्रेन जंग खात्मे के लिए काविशों पर इत्मीनान का इजहार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला के सदर को सख्त अल्टीमेटम, फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने का मशवरा। फोन कॉल के जरिए वेनेजुएला के सदर उनकी अहलिया और बेटे के लिए महफूज इनखला की जमानत भी दी। अमरीकी अखबार का दावा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले T20 और ओवर 40 वर्ल्ड कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का हदफ दिया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने हदफ सिर्फ 3 विकेटों पर हासिल किया। लाहौर के गजाफी स्टेडियम में कायदे आजम ट्रॉफी के फाइनल में सियालकोट रीजन और कराची ब्लूज की टीमें आमने सामने। पहले दिन के अख्ताम पर कराची ब्लूज के अब्दुल्ला फजल 88 और उस्मान खान 80 रन बनाकर नुमाया रहे। कम रोशनी की वजह से खेल जल्दी खत्म करना पड़ा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की छठी कामयाबी। क्रिस्टल पैलेस को 2-1 से शिकस्त। नेदरलैंड्स के मैक्स वर्स्टैपन ने कतर ग्रां प्री का टाइटल अपने नाम कर लिया। 2025 से टाइटल की जंग अबू ज़हबी ग्रां प्री में होगी। और अमेरिकी एनिमेटेड फिल्म ज़ूटोपिया 2 की चीन में धूम। 6 दिनों में $275.62 मिलियन कमाए। सिर्फ 6 रोज में अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली गैर मुल्की फिल्म का एजाज भी हासिल कर लिया।